इस्लामाबाद कचहरी के बाहर हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितनल खारिज का खुदकुश धमाका। खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद, 20 के जख्मी होने की इत्तला है। मुबैना खुदकुश बमबार का सर सड़क पर पड़ा हुआ मिल गया है। मोदी दिल्ली में फॉल्स फ्लैग करवा कर रो रहा है। मोदी ने अपनी प्रॉक्सीज अफगान तालिबान फितनल खारिज के जरिए वाना कैडेट कॉलेज और इस्लामाबाद पर दहशत गर्दाना हमला कराया है। आपको बताते चलें, इस्लामाबाद कचहरी के बाहर हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितनल खारिज का खुदकुश धमाका। खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद जबकि 20 के जख्मी होने की इत्तला है। मुबैना खुदकुश बमबार का सर सड़क पर पड़ा हुआ मिल गया है। मोदी दिल्ली में फॉल्स फ्लैग करवा कर रो रहा है। मोदी ने अपनी प्रॉक्सीज अफगान तालिबान फितनल खारिज के जरिए वाना कैडेट कॉलेज और इस्लामाबाद पर दहशत गर्दाना हमला कराया है। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद में कचहरी के बाहर हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितनल खारिज का खुदकुश धमाका। खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद जबकि 20 के जख्मी होने की इत्तला है। मुबैना खुदकुश बमबार का सर सड़क पर पड़ा हुआ मिल गया है। मोदी दिल्ली में फॉल्स फ्लैग करवा कर रो रहा है। इसी पर बात करते हैं, नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, जख्मियों की हवाले से बताएगा क्या तफसीलात आ रही हैं और इस हवाले से सिक्योरिटी ज़राए का क्या कहना है? देखें, जो इस्लामाबाद में ये खुदकुश हमला कचहरी में हुआ है, उसमें अब तक जो टीम्स अस्पताल के ज़राए हैं उनके मुताबिक भी जो जांबाज अफराद हैं 12 उनकी डेड बॉडीज अब तक टीम्स मुंतकिल की गई हैं। 20 जख्मी हैं, मजीद भी जख्मी हैं। टीम्स उनको लाया जा रहा है और ये सब इस हवाले से जो अमदादी सरगर्मियाँ हैं सारी वो जारी हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंस ज़राए हैं वो इस हवाले से ये बताते हैं कि ये जो खुदकुश बमबार है मुबैना तौर पे उसका जो सर है वो सड़क पर पड़ा हुआ मिला है और जो पैटर्न है वो बिल्कुल शवाहद सामने है। ये जो पाकिस्तान में हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की जो प्रॉक्सी फितनल खारिज है, ये इस धमाके की वही जिम्मेदार है। और जो इस्लामाबाद में ये कचहरी के बाहर धमाका किया गया है, इसमें जिस तरह से नई दिल्ली में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है वहाँ पे लाल किला के बाहर, और उसके बाद जो मीडिया जिस तरह हाइप क्रिएट की गई है, जंगी जुनून का सामना है और सारा, तो इधर पाकिस्तान में जो भारतीय प्रॉक्सीज हैं अफगान तालिबान और फितनल खारिज, उनके जरिए दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ तेज की गई हैं। जो वाना कैडेट कॉलेज में कल बहुत बड़ा एक जो भयानक हमला किया गया, खुदकुश हमला, उसे नाकाम बनाया सिक्योरिटी फोर्सेज ने, पाक फौज ने, और वहाँ अभी भी जो सूरत हाल मौजूद है और जो दहशत गर्द वहाँ महसूर है उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इस्लामाबाद पर एक और खुद दहशत गर्दी का ये हमला ये करवाया गया है और ये यकीनी तौर पे जो पाकिस्तान को जिस दहशत गर्दी का सामना है। अहमद मंसूर हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए मेजर रिटायर्ड मसीम रजा साहब ने भी मेसम रजा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। सर, इस्लामाबाद कचहरी के बाहर हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड और अफगानिस्तान तालिबान की प्रॉक्सी की जानिब से खुदकुश धमाका हुआ है, तो अफगान तालिबान से मुज़ाकरात कैसे मुफीद होंगे अगर वो इसी तरह से भारतीय प्रॉक्सी बना रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कल जब दिल्ली में एक सिलेंडर फटा था तो दिफाई माहिरीन ने उसी वक्त ये राय दे दी थी कि ये किसी न किसी आगे पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी का पेश करना है। और हमने कल देखा उसके नतीजे में जो मासूम बच्चों के ऊपर अटैक करने की कोशिश की कैडेट कॉलेज वाना के अंदर, और दूसरा आज हमने इस्लामाबाद के अंदर इस फितनत की और फितनत खारिज की जो मुश्तरका कार्रवाई हमने देखी। मुज़ाकरात जो आपने पूछा इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के साथ कैसे पुरुद हो सकते हैं, तो जब तक अफगानिस्तान जो है वो अपनी सॉवरेनिटी के साथ और अपनी खुद इत्मीनान के ऊपर मुज़ाकरात नहीं करेगा और वो डिक्टेशन जो है वो दिल्ली से लेगा, और इस्तांबुल में बैठे हुए जब वो साइन करने का मौका आता था तो वो कॉल अपनी भारत में मिलाते थे मशवरा करने के लिए। तो मैं ना मानू वाली पॉलिसी के ऊपर चलते हुए अफगान गवर्नमेंट कभी भी, ये जो अबूरी गवर्नमेंट है, वो इन मुज़ाकरात को कामयाब नहीं करने देगी। उसकी वजह ये है कि जब उन्होंने अपनी बैत जो है इस इस्लामी रियासत में, ये वाहिद वो इस्लामी रियासत है जिसने बैत जो है वो मोदी के हाथ की है, और जब बैत अपनी मोदी के हाथ अख्तियार करेंगे और मोदी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ऊपर आप उस प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बनेंगे जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी की सूरत पर मुसल्लत की जा रही है,
اور جس طرح آج آپ نے اسلام آباد میں اس دہشت گردی کا مظاہرہ دیکھا جس میں ہمارے 5 سے زیادہ تقریباً لوگ شہید ہو چکے ہیں اور زخمی بھی ہیں، تو یہ انفینٹی کی طرف چیزیں جا رہی ہیں۔ پاکستان ایک سوورن اسٹیٹ ہے، ایک پروفیشنل آرمی رکھتا ہے، ایک پروفیشنل انٹیلیجنس نیٹ ورک رکھتا ہے۔ اگر مودی نے اور افغانستان نے اس جنگ کو دوبارہ چھیڑنے کی کوشش کی تو ان کا وہ حشر کیا جائے گا جو ان کے شاید کبھی خوابوں میں بھی انہوں نے نہ سوچا ہوگا۔ ان کو اندازہ نہیں ہے اس وقت پاکستان کی ڈیفنس کیپیبلٹی کا اور پاکستان کے انٹیلیجنس نیٹ ورک کا۔ میں آپ کے توسط سے یہ بات بڑا کلیئر باور کرانا چاہتا ہوں افغان عبوری حکومت کو ایک دفعہ پھر کہ ہم اپنے دوستوں دوحہ اور استنبول کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے، ورنہ ہم اپنے ہاتھوں سے ان کی درستگی کرنا بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب بھی اگر ہمارے دوستوں نے اس چیز کے اوپر ہمیں مجبور کیا تو ہم دوبارہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، تا حد کہ ہم اس وقت اس خطے میں امن چاہتے ہیں، ہم محبت چاہتے ہیں، ہم ٹریڈ چاہتے ہیں، ہم بھائی چارہ چاہتے ہیں، ہم دہشت گردی والے لوگ نہیں ہیں۔ مگر اگر کسی وجہ سے افغانستان نے اور بھارت نے مل کر یہ پراکسی کھیلنے کی کوشش کی تو ہم اس کا جس طریقے سے بھی اس کا بندوبست کرنا ہے وہ ہم بخوبی جانتے ہیں۔